की सियासत में नीतीश कुमार एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो सत्ता के समीकरणों को तय करने की ताकत रखते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कभी सिर्फ 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने नीतीश कैसे राजनीति के शिखर पर पहुंच गए। और यह कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं है, बल्कि रणनीति, समय और अटल आडवाणी जैसे दिग्गजों की फैसले की भी है, जिसने नीतीश कुमार को बिहार की सियासत का किंग बना दिया। पूरी कहानी आपको बताते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। प्रभात खबर देख रहे हैं आप, और आज बात करेंगे नीतीश कुमार की, उनकी सियासी कहानी की कि कैसे वो बिहार की राजनीति के किंग बन गए। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार आज जिस मुकाम पर है, उसके पीछे एक लंबी कहानी है और कुछ ऐतिहासिक फैसले भी छिपे हैं। 2000 में सिर्फ 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार उस वक्त भले ही सत्ता नहीं बचा पाए, लेकिन वही 7 दिन उनके पूरे राजनीतिक करियर की दिशा तय कर गया। यह फैसला उस दौर में भारतीय राजनीति के 2 दिग्गज अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का था, जिसे आज कई लोग बीजेपी की सबसे बड़ी भूल भी कहते हैं। 1990 के दशक में नीतीश कुमार एक क्षेत्रीय नेता के तौर पर उभर रहे थे। वे समता पार्टी के प्रमुख चेहरा थे, जो उस समय बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी। 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के चारा घोटाला में फंसने के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। आरजेडी 124 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वहीं बीजेपी ने 67 और नीतीश कुमार की समता पार्टी ने 24 सीटें हासिल की। एनडीए गठबंधन को कुल 151 विधायक मिले, जबकि लालू के पास 159 विधायक थे। इस पेचीदा स्थिति में बीजेपी के पास अधिक सीटें होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, और यहीं से शुरू हो जाती है नीतीश कुमार की सियासत की असली कड़ी। नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं था। उन्होंने 7 दिनों बाद ही 10 मार्च को इस्तीफा दे दिया। हालांकि यह कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन इससे उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री का तमगा दिला दिया और राज्य के राजनीति में उनके छवि को एक जगह मिल गई। इस फैसले ने उन्हें बिहार की राजनीति के किंग मेकर से सीधे किंग बना दिया। 2005 तक बिहार 2 राज्यों में विभाजित हो चुका था और विधानसभा सीटों की संख्या घटकर 243 रह गई थी। समता पार्टी का जदयू में विलय हो गया था। इस बार नीतीश कुमार जदयू के नेतृत्व में चुनाव में उतरे थे। जदयू ने 88 और बीजेपी ने 55 सीटें जीती थी और एनडीए ने बहुमत हासिल किया था। नीतीश कुमार ने फिर मुख्यमंत्री पद संभाला और इस बार उन्होंने अपने विकास मॉडल से जनता का भरोसा जीता। और जब भी नीतीश कुमार की बात होती है, 2005 के विकास मॉडल की जरूर चर्चा होती है और कहा जाता है कि 2005 में जो नीतीश कुमार ने किया वो कभी कोई बिहार के लिए नहीं कर पाया। अब बात 2010 की करते हैं तो 2010 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार की लोकप्रियता चरम पर थी। जदयू ने 141 में से 120 सीटें जीत ली और बीजेपी सिर्फ 50 पर सिमट गई। यह दौर नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का शिखर था, जहां उन्होंने न सिर्फ अपने गठबंधन को मजबूत किया, बल्कि राज्य में अपनी साख को भी स्थापित कर दिया। इस बीच 2014 लोकसभा चुनाव आता है और 2014 में नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आगमन के साथ ही नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों में खटास आ गई। नीतीश ने एनडीए से नाता तोड़ लिया, लेकिन बाद में परिस्थितियों के अनुसार दोबारा गठबंधन किया और फिर अलग भी हुए।
उसके बाद फिर भाजपा के साथ आकर आज सरकार में है। नीतीश कुमार की राजनीति को देखकर कहा जा सकता है कि वो सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, जो समय के साथ न केवल खुद को ढालना जानते हैं बल्कि हालात को भी अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। और यही नीतीश कुमार की खासियत भी है और यही नीतीश कुमार की मजबूती भी है। अब जबकि बिहार एक बार फिर चुनाव की ओर बढ़ रहा है तो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ अपने पुराने रिश्तों को दोहराएगी या इस बार पूरी तरह अपने दम पर सत्ता में आने की राह तलाशेगी। एक बात तो साफ है कि अगर अटल आडवाणी ने 2000 में नीतीश पर दांव नहीं खेला होता तो आज बिहार की राजनीति शायद कुछ और होती। लेकिन एक बात यह भी तय है कि नीतीश कुमार को जो मौका मिला उस मौका को नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे से बुनाया और आज वो सियासत के बाजीगर है और ऐसा बाजीगर जो बेताज बादशाह बना, जिन्होंने अपने दम पर अपने शर्त पर राजनीति की। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कहानी नीतीश कुमार की थी। आगे भी इस श्रृंखला में, इस कड़ी में और भी नेताओं की बात करेंगे। नीतीश कुमार की भी बात होगी, लालू यादव की भी बात होगी और उन तमाम नेताओं की बात होगी जिनका वास्ता बिहार के राजनीति से है। तो फिलहाल इतना ही। प्रभात खबर देख रहे थे आप। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।